ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। देखिए, वास्तव में हम बाहर जिनको ढूंढते हैं, भगवान को बाहर ढूंढते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर ढूंढते हैं, सुख को बाहर ढूंढते हैं। हर कोई जैसे देखो ना दुखी रहता है, बोझ लिए रखता है सिर पे, और वो सुख की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ भटकता है। बहुत से तो ऐसे है कि सुख पाने के लिए कई बार वो गलत संगति में भी पड़ जाते हैं 2 पल की खुशी के लिए। लेकिन समझने वाली बात है कि जिस खुशी को पाने के लिए वो दर दर भटक रहा है, कहाँ कहाँ नहीं जा रहा है, वो खुशी उसके अंदर है। ईश्वर हमारे अंदर है, खुशी हमारे अंदर है, दुख हमारे अंदर है, सब कुछ तो हमारे अंदर है, बस हम समझ नहीं रहे उसको। जानते सब है, बात संवाद करके देखेंगे तो नॉलेज सबको है, लेकिन बस हम आगे होते हुए भी अंधे हैं, समझ होते हुए भी ना समझ बन रहे हैं। तभी तो सब कुछ बाहर ढूंढते हैं। बाहर ढूंढने की वजह से कई बार गलत संगति में आ करके हम खुद के साथ, सबसे ज्यादा अन्याय तो खुद के साथ करते हैं, क्योंकि हम इस मनुष्य जीवन की खुशी को, जो हमें मिला है शरीर, उस अहमियतता को हम नजरअंदाज करके जीते चले जाते हैं कि हाँ बस मिला तो ठीक मिला। आप एक बार नजर उठा के उन जीव जंतुओं को भी देखो जो बारिश में, सर्दी में कैसे दुख पाते हैं। आप कितने खुश नसीब हो कि आपको इंसानी शरीर मिला है, इसका महत्व समझो। सब कुछ हमारे भीतर है। जिस प्रकार ये हवा हर जगह है, कण कण में है, उसी प्रकार ईश्वर हर जगह है, वैसे हमारे भीतर ही है। तभी तो आप किसी से नफरत करते हो, किसी से प्रेम करते हो, सब कुछ आपके भीतर से ही उत्पन्न हुआ बीज है। लेकिन बस फर्क इतना कि अगर आपने जो नफरत करी है किसी से, कोई गलती पर, चाहे कोई भी कारण हो, तो वो जो नफरत आपके भीतर से उत्पन्न हुआ बीज आपके अंदर वृक्ष बनेगा और उसके कांटे आपको ही चुभेंगे। इसलिए माफ कर देना सबसे उत्तम है। किसी से नफरत नहीं करो। आपको खुद को एहसास होना चाहिए। अगर आप सुमार्ग पर हो ना, आपको हर परिस्थिति का एहसास होता है कि इस समय मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। कैसी परिस्थिति, जैसी भी परिस्थिति, उसको संभालने की पावर होती है उसके बाद, जब आप सुमार्ग पर होते हो। क्योंकि सुमार्ग पर चलने का अर्थ है कि आपकी ज्ञान की परतें खुल रही है। इसलिए जो हमारे भीतर है उसे बाहर ढूंढने मत जाइए। आप खुशी को बाहर ढूंढते हो कि मैं बहुत हताश परेशान हूँ, बाहर जाऊंगा सुकून मिलेगा। हाँ, प्रकृति, अगर सुकून ही चाहिए तो प्रकृति के बीच में आप एकांत में अपने आप के अंदर झांके देखिए कि मैं दुखी क्यों हूँ, दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ मेरे अंदर से। कोई मुझे चीज पसंद नहीं आई। हम हर किसी को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, बस केवल हम खुद चल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने, हाँ, जो रिश्तों में हमारे अपने हैं, वो कुमार्ग पर चलते हैं। हम उन्हें सुमार्ग दिखलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सुमार्ग पर चलने की बजाय हमें ही ज्ञान देने लग जाते हैं। हमारी कमियां सब में होती है, तो हमारी कमियों को आगे लेकर के आएंगे। इससे आपको और दुख होता है ना। लेकिन जिस प्रकार वो अपना मार्ग नहीं छोड़ रहा, आप अपना सुमार्ग मत छोड़िए, आपका फर्ज है। लेकिन आप सारी नकारात्मकता को जब अपने ऊपर झेलने की कोशिश करते हो,
वो ही दुख का कारण है। आपका ज्ञान आपको सुख और दुख ये सब अस्थायी चीजें हैं। ये स्थायी नहीं है। आपकी सोच से आप उसे अपने ऊपर लेते हो। इसीलिए आप अपने कर्म पर फोकस, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे जी रहे हो। ये सब कुछ माया जाल है। इस माया जाल में जो फंसता है वही दुखी होता है। इस माया जाल को काटना है तो अपने भीतर के ईश्वर से जुड़े हुए रहना ही होगा। वो आपको गलत और सही का अंतर हमेशा सिखाएगा। फिर आप पर ये जो यहाँ पर जितने भी ये इंद्रियों द्वारा हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका असर आपके ऊपर नहीं आएगा। चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, आप हर परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे। बस आप अपने भीतर से मिले रहिए, अपने भीतर की पॉजिटिव ऊर्जा से। यही सत्य है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।